वीडियो का सोल्यूशन पसंद है तो इसे लाइक जरूर करें। एक वस्तु को 40% और 50% की दो क्रमिक छूट के बाद 204 रुपये में बेचा जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? तो देखिए, हम पहले मान लीजिए सीपी यानी क्रय मूल्य वस्तु खरीदा था, इसको बेच दिया 40% की छूट पर और फिर इसे बेच दिया 50% की छूट पर। तो ये कितने में बेच दिया है? तो बेच दिया है 204 रुपये में। ये कह रहा है बेचा जाता है यानी कि एसपी, और अंकित मूल्य पूछा है यानी कि पहले वो वस्तु खरीदा होगा। तो देखिए, जब हम आपको बताएं कि जब पीछे से आगे की ओर जाएंगे यानी कि पीछे दिया हो यानी कि बात की दिया हो और शुरू का निकालना हो तो उल्टा गुणा करते हुए आएंगे आगे को, और अगर आगे का दिया हो पीछे का पूछे तो सीधा गुणा करेंगे। तो 204 इंटू -50 है तो -50, तो इसका हम उल्टा गुणा करेंगे। तो उल्टा गुणा करेंगे यानी कि 100 की वस्तु को 50% हानि में बेच दिया। फिर ये 100 की वस्तु क्या किया? तो 100 की वस्तु को 40% हानि यानी कि 60 में बेच दिया। इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये कट जाएगा। इसके बाद देखिए 2 पंचे 10, 2 3 6, 5 दूनी के 10। इसके बाद ये हो गया 3, 3 छके 18 और 3 8 24, और ये क्या हो गया? तो इसके बाद बचा है 5 दूनी के 10 यानी कि 680 रुपया। तो 680 रुपया हमारा सही आंसर हो जाएगा। 68 इंटू 10 हो जाएगा 680। देखिए, चैनल बीच में वीडियो के एक मोटिवेशनल क्विज रखते हैं ताकि आप अंदर से मोटिवेट रहें। तो देखिए, आप कुछ भी कर सकते हैं मेरे दोस्तों, सिर्फ एक बार प्रयास तो करिए। तो प्रैक्टिस मैथ सिर्फ आपको प्रैक्टिस मारती है। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा मैथ, कुछ लोग कहते हैं मैं नहीं कर सकता, कुछ लोग कहते हैं कि मैं करना चाहता हूँ लेकिन कैसे करूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ, और कुछ लोग कहते हैं कि मुझे प्रयास करना चाहिए, और वही अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो मैंने कर दिया। तो इसीलिए मैथ प्रैक्टिस मारती है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मुझसे नहीं हुआ तो आप प्रैक्टिस करिए। आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एक दिन आप कर देंगे और कहेंगे कि मैथ हमसे हो गया। अगर अपनी काबिलियत पे शक के बजाय यकीन किया जाए तो उंगलियां उठाने वाले भी तालियां बजाएंगे मेरे दोस्तों। तो अपनी काबिलियत पे शक मत करिए बल्कि यकीन कीजिए कि यस हम कर सकते हैं, यू कैन डू इट, यस मैं कर सकता हूँ। और मैं तो आप तालियां आपके शक के बदले अगर आप अपने ऊपर यकीन करेंगे तो उंगलियां उठाने वाले भी तालियां बजाएंगे मेरे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, यदि एक पंखे का विक्रय मूल्य, देखिए एक पंखे का विक्रय मूल्य 306 रुपया है और हानि 32% की होती है तो पंखे का क्रय मूल्य क्या है? देखिए, पहले क्या हो जाएगा? पहले कोई भी वस्तु खरीदी जाएगी, इसके बाद इसको बेची जाएगी। तो बेच रहा है कितने में? 306 रुपये में। अब देखिए इस पर क्या हुआ है? तो इस पर हुआ है 32% की हानि। इसी प्रकार आप डायग्राम करें तो क्या कह रहा है? क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य तो दे दिया है, विक्रय मूल्य 306, क्योंकि विक्रय मूल्य बाद में होगा, पहले तो वस्तु खरीदेगा तब तो बेचेगा। तो क्रय मूल्य शुरू होगा। तो ये क्या पूछा है? तो पूछा है शुरू वाले यानी पीछे से हमको आगे आना है। तो आपको बताया था कि पीछे से आगे आएंगे तो उल्टा अनुपात में गुणा करेंगे। तो 306 इंटू 100 की वस्तु को क्या है? 32% की हानि पे दे दिया, यानी 32% की हानि यानी कि 68। ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 68। अब देखिए 4 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 17 चौके 68 और ये हो जाएगा 25 चौके 100। अब देखिए 306 में 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 306 में 17 से भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 18, इंटू ऊपर में कितना है? तो ऊपर है 25, तो 18 इंटू 25। अब देखिए 25 वाट है हो जाएगा 200 और 25 से कम 25 और 2 हो जाएगा 25 वाट है 200 हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा तो टोटल हो जाएगा 450। 0 और 25 हम 25 और 200 में से 20 जोड़ दिए तो हो गया 45। देखिए 25 वाट है 200 यानी कि 0 और 20 बच गया, और 25 से कम 25 और 20 कितना हो जाएगा? तो 45। 450 इज द राइट आंसर। इसी प्रकार हम प्रश्नों को हमसे जुड़े रहेंगे तो आपको बता रहे हैं कि एसएससी में 20 में 20 गारंटी आपको करेंगे, 20 में 20 आप सही कर जाइएगा। एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 120 रुपया, यदि लाभ 10% का है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? यानी कि वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? तो हम ऑप्शन से हल कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑप्शन कितना दिया है? तो फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है 1320 रुपया। तो मान लिया कि वस्तु का कह रहा है ना कि विक्रय मूल्य कितना है, तो मान लिया वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य है 1320 रुपया। अब ये कह रहा है कि वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच 120 रुपये का अंतर है। तो यानी कि अगर विक्रय मूल्य है 1320 रुपया तो इसमें से 120 रुपये का अंतर है, यानी 120 रुपये घटा देंगे तो 120 रुपये घटा देंगे तो हमारा क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो 120 रुपये घटा दिए यानी कि 1200 रुपया हमारा हो गया क्रय मूल्य। कह रहा है कि यदि लाभ पर, तो यदि लाभ 10% का, तो अब चेक करेंगे क्या लाभ 10% का हो रहा है। तो यहाँ से चेक करेंगे तो चेक करेंगे कि कितने का प्रतिशत का लाभ हो रहा है। तो खरीदा है 1200 में, बेचा है कितना? 1320 रुपये में। तो कितना रुपया अधिक बेचा है? तो बेचा है 120 रुपये अधिक में। लाभ हम प्रतिशत निकाल रहे हैं तो बेचा 120 रुपये अधिक में, और इसका क्रय मूल्य कितना है? खरीदा था 1200 रुपये की और प्रतिशत के लिए 100, तो 20 से 20 और 0 से 0 यानी 10%। तो ये कह रहा है कि यदि लाभ 10% है तो देखिए लाभ कितना हमारा निकल के आ गया? तो लाभ निकल गया 10%, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन से रखने पर लाभ 10% निकल जा रहा है। ऐसे प्रश्नों को आप इसी प्रकार सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। और आपको बता दें कि अगर आप चैनल से जुड़े हैं, अगर यह क्लास आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो, हम गाँव में रहते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है तो थोड़ा वीडियो को मैनेज करिए। देखिए हम दोपहर के टाइम ये वीडियो बना रहे हैं लेकिन तभी भी थोड़ा डिस्टर्बेंस हो है। देखिए 2:33 वीडियो बना रहे हैं, तो हम दोपहर में वीडियो बना रहे हैं तभी डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो आप थोड़ा सा वीडियो को सपोर्ट करिए ताकि हम अच्छे से अच्छे जगह से होकर आपको कंटेंट दे पाएँ। यह क्लास आप आर के रोजगार स्टडी ट्यूशन पे देख, अगर आप वीडियो जो तो प्ले लिस्ट एक बार जरूर चेक करें। देखिए अगर आप वीडियो जुड़े तो प्ले लिस्ट में जाइएगा, आप चैनल के प्ले लिस्ट में, तो देखिए 20 में 20 सही कराने की गारंटी हम आपको दे रहे हैं रीजनिंग में, और हमारे खुद सही हुए हैं 19 प्रश्न सही। आप जाकर प्ले लिस्ट में इन वीडियो को देख सकते हैं। हम ओरिजिनल अपना आंसर की उसी समय आए थे तो अपलोड कर दिए थे जब आंसर किया। और देखिए हिंदी में हम आपको बता रहे हैं कि आप हमारे चैनल से जुड़ेंगे तो सिर्फ इस 16 वीडियो को देख लीजिए, आप 19 या 20 प्रश्न सही कर जाएंगे। हमारा खुद 19 प्रश्न सही है। और जीके में अगर आप हमारे चैनल से जुड़ेंगे तो 20 में आपको हम ज़्यादा की गारंटी नहीं देंगे लेकिन 12 गारंटी देंगे कि 12 प्रश्न सही कर सकते हैं, क्योंकि जीके जीएस एसएससी का बहुत ज़्यादा चेंज करता है। और जीके में
जीके ही एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है और आपके लक के ऊपर जीके डिपेंड करता है। अगर आपने थोड़ा सा ईजी आ गया तो 15-18 भी कर सकते हैं, वरना 10 से 12 करना आपको मुश्किल हो जाएगा। और मैथ अगर आप हमसे जुड़े हैं तो 20 में 20 आपको हम सही कराने की गारंटी दे रहे हैं, 20 में 19 या 20% आपके सही हो जाएंगे। तो आप हम प्रीवियस ईयर शिफ्टों का सोल्यूशन जारी किए हैं, आप चाहकर वीडियो को प्लेलिस्ट में जोड़ देखिए। किसी संख्या का 27%, तो संख्या क्या मालूम है आपको? देखिए ऐसे संख्या मान लिया जाता है कि संख्या यक्स है, या तो कोई ऑप्शन को रख से भी देख सकते हैं, लेकिन ऑप्शन को रखेंगे तो 4 ऑप्शन को रख सकते हैं, रखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। हम मान ले रहे हैं कि यह संख्या यक्स है। तो किसी संख्या का 27%, तो यक्स का हम मान लीजिए 27%, प्रतिशत के लिए बटे में 100 कर दिए। उसी संख्या यानी यक्स के 13%, तो 13 बटा में 100 कर दिए। से क्या है? तो से 56 अधिक है, यानी कि प्लस 56 कर दिए। अब इसको हम क्या करेंगे? तो इसको कैलकुलेशन करेंगे। तो जब हम इसको कैलकुलेशन करेंगे, दोनों को इक्वल कर दिए हैं, तो देखिए 100 बटा में 100 कट जाएगा। अब हमारा क्या निकल के आ गया? तो हमारा निकल के आ गया 27 यक्स बराबर 13 यक्स प्लस 56, 13 यक्स प्लस 56। अब देखिए ये 100 है तो ये कटेगा नहीं, ये देखिए कहाँ से आ जाएगा? तो यक्स मान लिए, तो ये हमारा ये जो है 100 है, ये 27 बटा यक्स है, तो ये 100 इस प्लस वाले में है, तो इसमें मल्टीप्लाई भी तो होता है, तो ये हो जाएगा 5600। अब देखिए 27 यक्स, अब जब यक्स के मान को इधर लाएंगे तो 27 यक्स माइनस 13 यक्स बराबर हो जाएगा 5600। तो 27 में से 13 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 14 यक्स, 14 यक्स बराबर हो जाएगा 5600। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा? 14 चौके 56, तो यक्स बराबर हो जाएगा 4। देखिए हम आपको रेशियो मेथड से बता रहे हैं, इससे आपको अच्छा सोल्यूशन के आप चक्कर मत पड़ेगा, ट्रिक से पड़ेगा तो आप भूल जाएगा। तो हमारे साथ इन प्रश्नों को रेशियो मेथड से आप जरूर जानिए। यदि एक समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा 13, देखिए एसएससी जीडी में सभी प्रश्न अरिथमेटिक के होते हैं, अंकगणित के, लेकिन एक प्रश्न सिर्फ होता है मेंसुरेशन का, जो सिर्फ क्या बोला जाता है, फार्मूला बेस्ड होता है। आपको फार्मूला पता है तो आप इन प्रश्नों को निकाल सकते हैं। यदि एक समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा 17 है, ऊंचाई 15 है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? तो क्या उसमें आधार दिया है? नहीं। तो समकोण त्रिभुज ये 90 डिग्री का होता है। समकोण त्रिभुज का मतलब है कि ये 90 डिग्री का है। सबसे लंबी भुजा कह रहा है, सबसे लंबी भुजा 17 है, तो सबसे लंबी भुजा इसमें कौन सी है? यही है, जो इसे हम कर्ण कहते हैं, तो ये है 17। और कह रहा है उसकी ऊंचाई, यानी कि ये ऊंचाई हो गई, हाइट हो गई 15। तो आधार निकालेंगे तभी तो त्रिभुज, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार हमें नहीं पता है तो हम क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते। इसके लिए आप पहले इसको निकालिएगा, आधार को। तो आधार निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? तो कर्ण का स्क्वायर फार्मूला होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कि ऊंचाई का स्क्वायर कर देंगे। तो कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 17 का स्क्वायर प्लस बराबर आधार का स्क्वायर, तो आधार नहीं पता है तो आधार का स्क्वायर करेंगे, प्लस ऊंचाई क्या है तो 15 का स्क्वायर कर देंगे। तो 17 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो हमारा आधार बराबर हो जाएगा, ये इधर चला गया तो 17 का स्क्वायर यानी 17 का वर्ग हो जाएगा 289, और माइनस हो जाएगा 15 का वर्ग हो जाएगा 225, तो ये हो जाएगा आधार का स्क्वायर। अब देखिए आधार का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? तो आधार का स्क्वायर बराबर 289 में से 25 जगह तो आ जाएगा 64। अब यहाँ से हमारा निकल गया आधार बराबर क्या होगा? तो जब आधार निकाल के तो ये 64 अंडर रूट में हो जाएगा, तो अंडर रूट 64 यानी कि 8 का वर्ग होता है, तो आधार बराबर आ गया 8। अब आधार बराबर हो गया 8, तो कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। तो 1/2 हो गया, आधार का मान कितना है? तो आधार का मान आया है 8, और ऊंचाई कितना दिया है? तो ऊंचाई दिया है 15, और आधार का मान आया है 8, तो ऊंचाई हो गया 15, 2 चौके 8, यानी कि 15 चौके 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखिए 2 नहीं है, ये स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर में हो जाता है, तो ये हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए अब आपको इससे अच्छा मेथड क्या बताएं। यह क्लास आप आरके रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, वीडियो जो एक बार प्लेलिस्ट जो चेक करें। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? तो 11 से विभाज्यता का रूल होता है कि अल्टरनेट संख्या, यानी एक संख्या को छोड़कर, एक संख्या दोनों संख्याओं के, जैसे एक संख्या को छोड़कर दूसरी संख्या, जैसे अल्टरनेट मतलब इन दोनों का योग, इन दोनों का योग, इन दोनों का योग, और इन दोनों का योग, और इन दोनों का योग, इन दोनों का योग, इन दोनों का, यानी एक संख्या को छोड़कर, जैसे कि मान लीजिए कोई भी संख्या है 2 5 8 5 4 3, तो इसका रूल होता है कि अल्टरनेट दे पे, यानी कि एक को छोड़कर एक को छोड़कर एक, ये से हो गया, और इसको इसके साथ जोड़ दिया जाता है, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, इसे जोड़ के और अंतर निकाला जाता है। अगर अंतर 0 आ जाए या अंतर 11 से कटने वाला संख्या आ जाए तो वो 11 से संख्या विभाजित मानी जाती है। तो हम ऑप्शन को चेक करेंगे, तो फर्स्ट ऑप्शन में देखेंगे तो ये हो जाएगा 8 5 13, 8 5 13 और माइनस ये हो जाएगा 9 9 5 14, तो 14 और 13 का अंतर 1 आ जा रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन पे आएंगे तो 9 6 15 और 15 माइनस 4 1 5, तो 15 माइनस 5 यानी कि 10 आ जा रहा है, तो ये भी अंतर नहीं होगा। अब देखिए 8 6 14 और माइनस 9 2 11, तो 11 यानी 3 आ जा रहा है, ये भी नहीं होगा। अब देखिए 5 4 9 और माइनस 7 7 14 1 15, तो 9 और 6 15, यानी कि आ जा रहा है 6, तो यहाँ से भी नहीं आ रहा है। फिर देख रहे हैं कहाँ से आएगा। देखिए यहाँ पे मिस्टेक किए हैं, जो ये देखिए ये है 65 89, देखिए एक को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 और 8 6 हो जाएगा 14, और 9 5 कितना हो जाएगा? तो 9 5 भी हो जाएगा 14, तो 14 और 14 अंतर कितना आ गया? 0, तो 0 अंतर या तो 0 आना चाहिए, 11 से कटने वाला चाहिए, तो इसका अंतर आ गया हमारा 0। अंतर कितना आ गया? तो अंतर आ गया 0, अंतर आ गया 0। हम 13 जोड़ दिए थे जल्दबाजी में, लेकिन देखिए जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 6 14 और 9 5 भी 14, 14 और माइनस 14 यानी अंतर 0 आ जा रहा है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। या तो 0 आना चाहिए या 11 से कटने वाली संख्या आनी चाहिए। अब देखिए इसको कैलकुलेशन करेंगे तो इसको पहले क्या करता है, पहले छोटा ब्रैकेट को सोल्व किया जाता है। तो पहले हम इसको सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 14 प्लस 6 दूनी के 12 माइनस 9। अब देखिए हो जाएगा, तो टोटल जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 1 2 और 26, 26 माइनस 9, तो 26 में से 9 जाएगा,
तब देखिए 26 में से 9 जाएगा तो हमारा आ जाएगा 17। हमारा कितना आ जाएगा तो हमारा आ जाएगा यहाँ तक सॉल्व कर दिए तो हमारा आ गया 17। अब देखिए इसको भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 17 चौके 68 यानी कि 17 इंटू 17 आ गया। अब देखिए 17 इंटू 17 हो गया। अब ये बचा है 289 भागा है। तो अब देखिए हमारा कितना क्वेश्चन बने तो बन गया 289 भागा 17 इंटू 17। तो 17 का वर्ग कितना होता है तो 17 का वर्ग होता है 289। तब हो जाएगा 289 बटा में 289 यानी कितना आ जाएगा मान इसका 1। इसका सही आंसर हो जाएगा 1। प्रश्न नंबर 17 यदि पी क्यू बराबर 9 तथा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 127 है तो पी और क्यू का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रश्न थोड़ा सा टाइम टेकिंग, अगर आपको प्रश्न पढ़े हैं तो देखिए ऐसे प्रश्न क्या होता है, देखिए इसका फार्मूला होता है तो पी और क्यू, तो पी और क्यू का रहा है तो इसका फार्मूला होता है पी माइनस क्यू। पी माइनस क्यू का आपको फार्मूला पता है तो आप आराम से निकाल सकते हैं। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq, जैसे कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो उसी पे हम रख देंगे पी क्यू मान लिए ए बी की जगह पे। अब देखिए इसमें मान को रख देंगे, इसमें मान को रखते हैं तो पी माइनस क्यू का क्या मान दिया है तो पी माइनस क्यू बराबर दिया है 9, तो 9 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे दिया है पी स्क्वायर यानी कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान दिया है 127, तो इसके बराबर 127 रख देंगे और माइनस लिख देंगे 2pq। तो देखिए 2pq लिख दिया। अब 99 81 हो गया और बराबर हो गया 127 और माइनस हो गया 2pq। देखिए माइनस कितना हो गया तो माइनस हो गया 2pq। अब देखिए अब यहाँ से निकालेंगे 2pq, अब 75 कर रहे हैं तो 2pq बराबर हो जाएगा 127 माइनस 81, तो 127 माइनस 81 यानी 2pq बराबर कितना हो जाएगा तो 127 में से 81 घटाएंगे तो हो जाएगा 46। तो p और q का मान कितना आएगा तो p और q का मान आ गया 23। तो कह रहा है पी क्यू का मान ज्ञात कीजिए, तो पी क्यू का मान कितना हो जाएगा पी क्यू का मान हो जाएगा 23। ये फार्मूला कौन सा है तो ये फार्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर का, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उसी में रखकर इन सभी मान को हम रख दिए तो प्रश्न सेकंडों में सॉल्व हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, और देखिए आप एसएससी जीडी का हमारे 2024 का रिजल्ट हुआ, आप जाकर प्ले लिस्ट में इस वीडियो को देख सकते हैं और हमारा टोटल नंबर है 141। आप जाकर प्ले लिस्ट में इन वीडियो को जरूर देखिए। एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 7:4 है। तो देखिए अम्ल ए लिख दिए और वो पानी मतलब कि पी लिख दे रहे हैं या वाटर लिख दे रहे हैं तो वाटर लिख दिए। ए मतलब एसिड होता है तो एसिड मतलब ए और वाटर मतलब W। तो इनका अनुपात कितना है तो इनका अनुपात है 7:4। यदि इसमें 2 लीटर पानी मिला दिया जाता है तो अम्ल और पानी का नया अनुपात हो जाता है 7:5। अब देखिए इसमें क्या मिला है तो मिला है 2 लीटर पानी, इसमें क्या मिला है 2 लीटर वाटर मिलाया है। तो अगर वाटर मिला रहा है तो एसिड बराबर होना चाहिए, तो एसिड देख रहे हैं दोनों में बराबर है एसिड का रेशियो, तो एसिड का रेशियो बराबर है तो वाटर कितना बढ़ रहा है तो वाटर बढ़ रहा है 1 और यह कह रहा है कितना लीटर बढ़ा है तो 2 लीटर, यानी 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 2। 2 लीटर कह रहा है कि मिला रहा है तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 का वैल्यू हो जाएगा 2। देखिए कह रहा है कि मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितनी है, यानी मिश्रण में अम्ल की नई मात्रा, तो मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितनी है 7 और 1 रेशियो का मान कितना है तो 1 का आया है 2, यानी कि 1 का आया है 2 तो इसका हो जाएगा 7 दूनी के 14 लीटर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 14 लीटर। सही आंसर कितना हो जाएगा तो सही आंसर हो जाएगा 14 लीटर। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, अब देखिए ये प्रश्न मतलब सेट नहीं हो पा रहा है तो इसे हम थोड़ा हाथ से लिखे तो आप इसे मैनेज करिएगा। इतना इतना यानी कि 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 5 तथा 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 6 का महत्तम समवर्तक ज्ञात कीजिए, यानी मौसक ज्ञात करना है इसका कि इसका मौसक क्या होगा। तो देखिए मौसक ज्ञात करेगा तो मौसक वह फैक्टर होता है जिससे सभी में भाग जाए, तो मौसक वह फैक्टर होता है जिसमें सभी में, यानी कि इसमें छोटा से छोटा लिया जाता है मौसम में। तो 2 के रेशियो में 3 लेंगे, अगर 2 के रेशियो में 3 लेंगे, 2 के रेशियो में 3, क्योंकि देखिए 2 के रेशियो में हाईएस्ट कितना है 2 के रेशियो में 2 है, 2 के रेशियो में 4 है तो 2 के रेशियो 3 हो जाएगा और इंटू 3 के रेशियो 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है। एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है। तो देखिए इसका हम निकालेंगे पहले क्या है, यदि कुर्सी को 11 रुपये की छूट के बाद इतने में 132 रुपये में बेचा जाता है तो हम यहाँ से निकालिए कि विक्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य कितना दिया है तो विक्रय मूल्य कह रहा है 132 रुपये में बेचा जाता है, यानी विक्रय मूल्य 132 रुपये। अब यहाँ से हम निकाल रहे हैं अंकित मूल्य, यानी कि कितने रुपया इस पर प्रिंट है, क्योंकि अंकित मूल्य के बारे में बात कर रहे हैं तो अंकित मूल्य देखिए लिख रहा है यदि कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है, तो क्रय मूल्य से 10% अधिक है। यदि कुर्सी को 11% के छूट के बाद 132 रुपये में बेचा जाता है तो अंकित मूल्य कितना है तो अंकित मूल्य है 132 और कितना का छूट दिया है 132 रुपये में बेच दिया है और 11 रुपये का छूट दिया है, तो यानी कि इसका अंकित मूल्य इन दोनों को जोड़ेंगे तो निकल जाएगा ना। तो 132 और 11 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 143। देखिए अगर मान लीजिए अंकित मूल्य देखिए जैसे बेचा है 132 रुपये में और 11 रुपये की छूट भी दिया है तो 11 रुपये की छूट इसमें जोड़ देंगे तो हमारा अंकित मूल्य निकल जाएगा। जैसे आप कहीं मॉल में गए तो आपको वहाँ पे प्रिंट था, यानी एमपी मतलब मार्केट प्राइस यानी प्रिंट था 143 रुपया और 11 रुपये का छूट दे दिया तो 132 रुपये विक्रम यानी आपको बेच दिया, तो इसी प्रकार आप निकालेंगे तो हमारा अंकित मूल्य हो गया 143 रुपया। अंकित मूल्य हो गया 143 रुपया। अब देख कह रहा है कि यदि अब एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है, तो अब हम निकाल रहे हैं प्रश्न पे, तो अंकित मूल्य बराबर क्या हो जाएगा तो कह रहा है अंकित मूल्य क्या है तो उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक, यानी कि सीपी यानी क्रय मूल्य, और कह रहा है कि क्रय मूल्य से 10% अधिक है यानी कि सीपी का 10%। सीपी का 10% करेंगे तो आ जाएगा 1/10। तो 1/10 का मतलब क्या हो जाएगा 1/10 यानी कि 0.1 हो जाएगा। अब देखिए अब हमारा हो जाएगा एमपी यानी मार्केट प्राइस बराबर सीपी, तो सीपी और प्लस हो जाएगा सीपी
का मतलब गुणा और 0.1 यानी कि 0.1 सीपी हो गया। तो अब यहाँ से निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा एमपी का मान निकालेंगे 143 और सीपी का मान निकालना है और प्लस ये हो जाएगा 0.1। अब इसको हम सीपी निकालेंगे तो सीपी निकालेंगे तो हमारा क्रय मूल्य निकालेंगे तो हो जाएगा 143 बटा में 0.1। तो 0.1 हटाने के लिए क्या करेंगे तो 0.1 है नीचे, तो ऊपर ये कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा कितना आएगा, तो हमारा कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा क्रय मूल्य 130 रुपया। और देखिए क्रय मूल्य आ गया 130 रुपया और बेचा है कितने का, तो देखिए कह रहा है ना कि तो लाभ प्रतिशत क्या है, यानी कि इसका लाभ बताना है। तो लाभ क्रय मूल्य से हमेशा तुलना होती है, यानी खरीदा है 130 रुपये का और बेचा 132 रुपये का। तो इससे कितने का लाभ हुआ है, तो लाभ हुआ है 2 रुपये का। कितने रुपये पर खरीदा था, 130 रुपये का, इंटू परसेंटेज के लिए 100 कर देंगे। जब इसे हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा सही आंसर कितना आ जाएगा, तो इसे जब कैलकुलेट करेगा तो 1.53% इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए थैंक्स फॉर वाचिंग। हमें उम्मीद है कि आपको सोल्यूशन पसंद आया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे हम कोई वीडियो नेक्स्ट टाइम में अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। और यह क्लास आप के रोजगार स्टडी यूट्यूब पे देख रहे हैं जो अभी हाल ही में क्रिएट किया गया है। अगर आप वीडियो एक बार प्ले लिस्ट जरूर चेक करें, जिससे आपको कंटेंट और पढ़ाने का तरीका पता चल सके। और आप इन प्रश्नों का पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यह स्पेशली क्लास जो एसएससी की न्यू वैकेंसी 39,481 उसको टारगेट करके चलाई जा रही है, जिसका सीबीटी एग्जाम जनवरी फरवरी 2025 में होने जा रहा है। और अगर आपने देखिए एसएससी 2024 का एग्जाम क्वालिफाई किए हैं तो आप जाकर इन प्रश्नों को जरूर देखिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। और वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद। वीडियो पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।